Hello students, in this video we will continue with chapter number 5 of 8th class English book It So Happened, and the story is Princess September. In part first we have read the story that कि जो सियाम एक प्लेस है जहाँ का राजा अपनी बेटियों को अपने बर्थडे पर गिफ्ट में एक एक पैरेट गिफ्ट करता है, और जो उनकी सबसे छोटी बेटी है सितंबर, उसका पैरेट जो है वो मर जाता है। एंड देन शी गॉट अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड एज हर पेट, और वो उसको लेकर बहुत खुश है। वो अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर्स को वो पेट दिखाती है। वो भी खुश हो जाते हैं कि सितंबर अपने पेट के साथ बहुत हैप्पी है। बट बाकी सिस्टर्स जो हैं वो उससे जेलस फील करती हैं, एंड दे एक प्लान बनाती हैं और उसके माइंड में एक सोच डाल देती हैं कि उससे कि प्रिंसेस को सितंबर को अपने पेट को एक केज में रखना चाहिए। अब इन सेकेंड पार्ट वी विल रीड कि क्या वो अपने पेट को केज में रखती है या उसको फ्री ही रहने देती है। सो लेट अस स्टार्ट। Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. अब जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपने पेट को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती उस बर्ड को खोने का। तो इसलिए वो अपनी सिस्टर्स की बात मानती है और उसको केज में रख देती है। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, पर बर्ड जो है अपने फ्रीडम खोने को, अपनी आज़ादी खोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ऑन। अब फाइनली जो प्रिंसेस सितंबर है वो बर्ड की हैप्पीनेस, खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखकर उसे केज से आज़ाद कर देती है। सो इट सीम्स टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब जो उसका बर्ड है वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है। सो प्रिंसेस सितंबर को लगता है कि अब उसके पेट को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। मतलब शी इज़ वेरी वरिड, बिकॉज उसके माइंड में ये चीज़ डाली गई है कि उसका पेट या तो उसको छोड़ कर चला जाएगा या उसको कोई नुकसान हो जाएगा। सो शी इज़ वेरी वरिड। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. अब वो कहते हैं कि कहीं किसी चील या बाज ने उसको पकड़ ना लिया हो, पता नहीं वो किस मुसीबत में फंस गया है कि वो इतना लेट हो गया है। Besides, he might forget her. इसके अलावा क्या वो उसको भूल चुका है, और he might take fancy to somebody else. अब क्या पता वो किसी और के साथ ज़्यादा खुश हो गया है। मतलब उसके माइंड में अलग अलग तरह की थिंकिंग आ रही है, थॉट्स आ रही हैं। दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। और मतलब कुछ गलत ना हो गया हो, माइंड में गलत विचार आ रहे हैं और वो सोच रही है कि काश वो जल्दी से वापस आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. और फिर एकदम से क्या होता है, अचानक ही उसको ट्वीट ट्वीट की आवाज़ आती है अपने जस्ट कान के पास, और वो देखती है कि उसका बर्ड जो है उसके शोल्डर पर बैठा है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, he had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो इतने आराम से, इतनी शांति से आया कि प्रिंसेस को पता ही नहीं चला कि वो कब आया। I wondered what on earth had become of you, said the princess. वो कहती है कि मैं हैरान होती हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि इस संसार में तुम्हारा क्या होगा। I thought you would wonder that. वो बर्ड कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम यही सोच रही होगी, सेट द बर्ड। द फैक्ट इज़ आई नेवर नियरली डिडेंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। वो कहता है कि जो फैक्ट की बात है कि मैं तो आज रात को वापस आने ही नहीं वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे।
और मेरे फादर इन लॉ जो थे जो हैं वो एक पार्टी दे रहे थे और मुझे भी चाह रहे थे कि मैं वहाँ रुकूं, बट आई थॉट यू वुड बी एंशियस, पर मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी वजह से वापस आ गया. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. और इस पूरी सिचुएशन के अंडर मतलब कि जो सर्कमस्टांसेस अब बन चुकी हैं, प्रिंसेस के माइंड में जो नेगेटिविटी आ गई है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण रिमार्क था उस बर्ड के पार्ट पे. ठीक है. September felt her heart to thump against her chest. अब उसका दिल जो है बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है और वो शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. अब वो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो क्या डिसाइड करती है, शी पुट अप हर हैंड एंड द took the hold of the bird, and the bird suspected nothing. He was so surprised when she carried him over to the cage. अब वो अपना माइंड सेट कर लेती है और उस बर्ड को क्या है उस केज में बिठा देती है, और बर्ड जो है वो एकदम से हैरान हो जाता है एंड peeped him and shut the door on him. For a moment he could think nothing to say. वो एकदम से कुछ भी नहीं कह पाता और एकदम से हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस उसके साथ क्या कर रही है. But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "It's what is the joke?" अब वो एक दो मोमेंट सोचता है, फिर उछलता है उस मजबूत से जो पर्च उसका बना हुआ है, बैठने की जगह है, और फिर कहता है कि ये क्या जोक है, क्या मजाक है. दैट्स देयर इज नो जोक, ये कोई जोक नहीं है. सेड सितंबर, सितंबर कहती है, बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. अब वो कहता है कि प्रिंसेस कहती है कि मम्मा यानी कि क्वीन की जो कैट्स हैं, दे आर प्रोलिंग मतलब अपना शिकार ढूंढ रही हैं आज रात को, और आप तुम्हारे लिए ये जो केज है इज़ अ मच सेफर प्लेस, मतलब ये इससे सेफ तुम्हारे लिए कोई और प्लेस नहीं हो सकता. सो यू विल बी सेफ इन दिस केज. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड. ठीक है, चलो एक बार के लिए मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो कहते हैं चलो तुम सुबह मुझे इस केज से बाहर निकाल देना. ही एट अ वेरी गुड सपर, वो काफ़ी अच्छा डिनर करता है. एंड देन बिगेन टू सिंग, फिर गाना गाने लगता है. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, पर फिर अपने गाने के बीच में ही वो रुक जाता है. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. कहता है कि पता नहीं मुझसे मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मेरा मन नहीं कर रहा आज रात को गाने का. Very well, said September, go to sleep instead. वो सितंबर कहती है चलो ठीक है तुम सो जाओ. So he put his head under his wings and in a minute was fast asleep. अब वो फिर अपने जो पर हैं पंख हैं उनमें अपने हेड को छुपा लेता है और सो जाता है. सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली जाती है. बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय लिटिल बर्ड्स कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हर वॉइस. पर जैसे ही सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, डॉन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है जो बर्ड है वो उठता है. जो प्रिंसेस है उस बर्ड की ऊंची ऊंची आवाज़ की वजह से उठ जाती है, क्योंकि अब बर्ड को लग रहा है कि अब मॉर्निंग हो गई तो प्रिंसेस मुझे बाहर निकाल देगी. वेक अप ही सेड, वो कहता है उठ जाओ. ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी गो आउट. वो कहते हैं इस केज को खोल दो और मुझे जाने दो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड. कहते हैं कि मैं उड़ना चाहता हूँ और जो ग्राउंड है उस पर ओस की बूंदों को फील करना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो नेचर को फील करेगा, अच्छा फील करेगा, तभी तो वो गाना गाएगा. इसीलिए वो कहता है कि मुझे खोल दो. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू
आर सेड सेप्टेम्बर। वो कहती है तुम जहाँ पर हो वहाँ पर काफ़ी अच्छे हो, यहीं रहो। लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो। सेड द बर्ड, बर्ड कहता है, एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और उसी केज की जो बार्स हैं, बार से निकलने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट, पर वो नहीं निकल सकता क्योंकि उसमें इतना स्पेस नहीं है। ही बीट अगेंस्ट द डोर, वो डोर से टकराता है, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, पर वो उसको ओपन नहीं कर सकता। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, फिर 8 प्रिंसेसेस बाकी उसकी बहनें आती हैं और उस बर्ड की तरफ देखती हैं। दे टोल्ड प्रिंसेस सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। वो प्रिंसेस को कहती हैं कि तुम तो बहुत समझदार निकली, तुमने हमारी बात मान ली। दिस सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, और वो कहती हैं कि जल्द ही इस केज का वो आदी हो जाएगा, उसका हैबिचुअल हो जाएगा। इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड बिन फ्री, थोड़े दिनों में वो भूल जाएगा कि कैसे वो उड़ता था, कैसे वो फ्री था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जो छोटा सा बर्ड है वो कुछ नहीं कहता जब तक कि उसकी सिस्टर्स वहाँ हैं। बट एज सुन एज दे वर गोन ऑफ ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी गो, लेट मी आउट, लेट मी आउट। और जैसे ही वो बाहर चली जाती हैं तो वो फिर से रोने लग जाता है कि मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर, तो वो कहती है कि ऐसे बेवकूफ़ मत बनो। आई हैव पुट यू इन केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। वो कहती है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो, मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है जितना कि तुम्हें लगता है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। सम सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें शुगर दूंगी, चीनी दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट, पर वो लिटिल बर्ड क्योंकि वो बहुत उदास है, वो केज में एक कोने पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से आसमान को देखता है और कुछ भी नहीं गाता। What's the good of sucking, said September. Why don't you sing and forgot your troubles? अब ऐसे उदास होने का क्या फ़ायदा, अब सब कुछ भूल जाओ कि तुम कैसी सिचुएशन में हो और एक गाना गाओ। अब बर्ड कहता है हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड लेक एंड ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं तो ट्रीज़ देखना चाहता हूँ, उस लेक को देखना चाहता हूँ, उस फील्ड में खेतों में उगते हुए चावल देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, वो कहती है कि मैं तुम्हें रोज़ बाहर लेकर जाऊँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, ये एक वैसी बात नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, पर वो कहता है कि बर्ड्स को, फील्ड को देखना, लेक को देखना या विलो ट्रीज को देखना केज के अंदर से एक बहुत ही अलग है। खुले आसमान में देखना वो बहुत सुंदर लगते हैं, पर थ्रू केज वो वैसे सुंदर नहीं लगते। द बर्ड्स वुडंट सिंग अ सॉन्ग, ही वुडंट ईट अ थिंग, अब वो कुछ भी नहीं गाता और कोई भी गाना कुछ भी, ना वो कुछ खाता है ना कोई गाना गाता है। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एंशियस एट दिस, अब वो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। शी आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, अब वो अपनी सिस्टर से पूछती है कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं, पर वो तो चालाक हैं। वो कहती हैं यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें तो अपने डिसीज़न पर फर्म होना चाहिए, अपने डिसीज़न से पीछे नहीं हटना चाहिए। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, ये तो उसकी तरफ से बहुत अनग्रेटफुल है कि वो तो तुम इसके लिए इतना सोचती हो पर वो तुम्हारे लिए गाना भी नहीं गा रहा। ही मस्ट नो दैट यू आर द ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे समझना चाहिए कि तुम सिर्फ उसकी भलाई के बारे में सोच रही हो। इफ़ ही इज़ obstinate and dies, it will serve him right and you will be rid of him.
उसकी सिस्टर्स कहती हैं अगर वो तुम्हें नहीं समझ पा रहा है और वो मर जाता है तो कि उस वो इस चीज़ को ही डिज़र्व करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है और तुम्हें उस बर्ड से मुक्ति मिल जाएगी. यू विल गेट rid of him. September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. तो सितंबर समझ नहीं पा रही है कि वो कैसे उसके साथ अच्छा होगा कुछ भी, क्योंकि वो सिस्टर्स हैं वो 8 हैं और वो अकेली है और सभी उससे बड़ी हैं. इसीलिए सितंबर जो है अपनी सिस्टर्स को कुछ भी नहीं कह पाती. परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केज बाय टुमारो. वो सोचती है शायद कल अपने केज का वो आदी हो जाएगा, आज पहला दिन है इसलिए वो ज़्यादा उदास है. The next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. अगले दिन जब वो सुबह उठती है वो मतलब जैसे यूजुअली उसको गुड मॉर्निंग बोलती है वो वैसे ही उसको एक्साइटेड होकर गुड मॉर्निंग बोलती है. शी गोट नो आंसर. उसको आगे से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि जो बर्ड है ही इज़ लाइंग अनकॉन्शियस. शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज. वो एकदम से बेड से उठती है और केज की तरफ दौड़ती है. शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द बर्ड ले. एकदम से चीखती है क्योंकि बर्ड जो है वो लेटा हुआ है एट द बॉटम ऑफ द केज. ऑन हिज साइड हिज आइज वर क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड. अब वो अपने साइड पर लेटा हुआ है और आंखें बंद हैं उसकी, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है. शी ओपन द केज एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. अब वो केज का डोर ओपन करती है, अपना हाथ अंदर डालती है केज में और उसको बाहर निकालती है. शी गेव हिम अ सोब ऑफ रिलीफ. उसको हक करती है. फॉर शी फेल्ट दैट हिज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग. और फिर उसको उसके हार्ट की बीटिंग फील होती है, मतलब वो बर्ड अभी भी जिंदा है. वेक अप लिटिल बर्ड शी सेड. वो कहती है कि बर्ड उठ जाओ. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द बर्ड. वो रोने लगती है और उसके आंसू बर्ड के ऊपर गिरते हैं. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. अब वो आंखें खोलता है और उसको दिखता है कि केज की बार जो है अब उसके आसपास नहीं है. इट मीन्स वो केज से बाहर आ गया है. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री. कहता है कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता मैं गा नहीं सकता. इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई. और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. द प्रिंसेस गेव हिम अ ग्रेट सोब. उसको हक करती है, उसको प्यार करती है. देन टेक योर फ्रीडम. फिर अपनी फ्रीडम लो. शी सेड. वो उसको कहती है आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. कहती है कि मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा था क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ हमेशा मेरे लिए रहो. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. पर मुझे नहीं पता था ये तुम्हें मार देगा. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अकॉर्डिंग हैप्पीनेस ढूंढो, खुश रहो. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड सिल एंड शुक हिमसेल्फ अ लिटिल. वो अपने विंडो खोलती है और उसको जो सिल जो है विंडो की नीचे वाला पार्ट जो होता है लाइक दिस, विंडो के नीचे इस पार्ट पर उसको बिठा देती है. शी शुक हिमसेल्फ अ लिटल. वो थोड़ा सा हिलता है. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड. वो कहती है कि तुम्हारा जब मन हो तुम आओ और जाओ. आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. मैं तुम्हें कभी भी अब केज में नहीं रखूँगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड. मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस. ये बर्ड कहता है. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो
वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे प्यारा गाना गाऊंगा जो मुझे आता है। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जाऊंगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो खुद को एक बार फिर से हिलाता है। गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, वो कहता है कि कितना, मतलब मैं खुद को कितना जकड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। देन ही ओपन हिज विंग एंड फ्लू राइट अवे इन टू द ब्लू स्काई, और फिर वो अपने पंख खोलता है और आसमान में, नीले आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इन टू टीयर्स, पर जो लिटिल प्रिंसेस है वो रोने लगती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट हैप्पीनेस ऑफ सम वन यू लव बिफोर योर ऑन, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसकी खुशी को प्रेफरेंस देकर उसको आज़ाद करना बहुत मुश्किल है। विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, और जैसे ही बर्ड उसकी आंखों से ओझल होता है वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मोक्ड हर, अब जब उसकी सिस्टर्स को पता चलता है कि क्या हुआ है वो उसका मजाक बनाते हैं। मोक मतलब मजाक बनाना। एंड सेड दैट द बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहती है, उसकी सिस्टर्स कहती हैं कि अब तुम्हारा बर्ड वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, पर वो आया एट लास्ट, वो वापस आया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, सितंबर के शोल्डर पर बैठ गया, कांधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world। वो वापस आया, उसके शोल्डर पर बैठा और सुंदर गाना गाया जो कि उसने सीखा था जब वो दुनिया की बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर घूम रहा था। सेप्टेम्बर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he failed। अब सितंबर जो है अपने रूम की विंडो जो है हमेशा खुली रखती है, और उसको पता है कि जब वो बर्ड आएगा तो उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए वो अपना रूम ओपन रखती है। एंड दैट वॉज ऑल गुड फॉर हर, और ये उसके लिए भी अच्छा है। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, क्योंकि नेचर के कांटेक्ट में आकर वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। अब जो वो जवान होती है, मतलब जब उसकी एज मैरिज के लायक होती है, तो उसकी शादी किंग ऑफ कंबोडिया से कर दी जाती है। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसे सफ़ेद हाथी पर बैठाकर जहाँ वो राजा रहता है, किंग ऑफ कंबोडिया, उस सिटी तक ले जाया जाता है। और बाकी सिस्टर्स के साथ क्या होता है, बट हर सिस्टर्स नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडोज़ ओपन, पर उसकी सिस्टर्स जो हैं कभी भी अपने रूम की खिड़की खोल कर नहीं सोती। इसीलिए क्या है, दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती हैं, मतलब नेचर के कॉन्टेक्ट में नहीं आती। सो एज वेल एज डिसएग्रीएबल, मतलब जो जिसे कोई पसंद नहीं करता। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर, और जब उनकी शादी का टाइम आता है तब उनको, उनकी शादी किससे की जाती है, किंग के जितने भी दरबारी होते हैं उनके साथ उनकी शादी कर दी जाती है। विद अ पॉन्ड ऑफ टी एंड सियामीज कैट, और उनको क्या दिया जाता है शादी के टाइम पर, थोड़ी सी टी और सियामी कैट, ये उसको डोरी में दिया जाता है उसकी सिस्टर्स को। एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर इज मैरिड टू अ king। So this was a beautiful story written by Somerset Maugham। It is slightly abridged, मतलब कि ये जो स्टोरी है एक पूरी एक्सप्लेन स्टोरी ना होकर उसका कुछ पार्ट कट करके यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है। सो दिस वॉज द स्टोरी।